ब्राह्मण विद्वान के भेष में थे। ब्राह्मण विद्वान के भेष में थे। कहे पंडित जी, हम तो पहले ब्राह्मणों को बहुत आदर नहीं करते थे, लेकिन एक बार भगवान द्वारिकाधीश स्वयं अपने आप में भेष में थे ब्राह्मण के। अर्जुन भी थे, भीम भी थे। हम तो बहुत आदर नहीं करते थे, लेकिन हमारी निष्ठा तब से ब्राह्मण के प्रति हो गई कि एक बार मैंने संकल्प किया कि अगर द्वारिकाधीश कहीं कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर कहीं भाग जाएंगे, मैं ब्राह्मणों को इतना दक्षिणा दूंगा, इतना दक्षिणा दूंगा। अब ब्राह्मणों ने हमारे लिए पूजा पाठ किया, हमारा कामना जो था वो पूरा हो गया। उस समय से ब्राह्मणों के प्रति मेरी निष्ठा हो गई। तो बताइए आप लोग क्या चाहिए? ठीक है, हम लोग जब वचन दे दिया कि मैं भिक्षा दूंगा, तो हम लोग दक्षिणा लेने वाले पंडित जी नहीं हैं, हम लोग युद्ध करने वाले पंडित जी हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण वेश बनाए हैं? हाँ। अच्छा, तो परिचय अपना बताइए। सबसे पहले भीम दादा इशारा किए कृष्ण भगवान की तरफ, कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ इशारा किए। कैसे परिचय बताया जाए? अंत में भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मेरा पहचान वही मैं हूं जो 17 बार आपको मैं हरा दिया था। अब इतना जो अहंकारी व्यक्ति होता है, दूसरे की वैभव उसको सुहाता नहीं है, अपना दोष जो है वो वैभव में स्थापित कर देता है। 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हराया, वो नहीं कहता है। एक बार ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारिका चले गए, उसको जो है क्या उसका नाम है, जरासंध जो है बार बार कह रहा है, अच्छा आप ही कृष्ण हो, तुम भगोड़े से मैं युद्ध करूंगा, मेरे भय से तुम द्वारिका भाग गया, और मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को छांट दिया। ये कौन है? इनका नाम है अर्जुन। अच्छा, यही अर्जुन है, ये भी पतला बोला है, ये क्या करेगा, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये इनका नाम है भीम दादा। और थोड़ा कुछ अगर बल है और मेरे अगर बराबर में है तो यही है। और भीम दादा का छाती खुल गया, मेरे समान कृष्ण भी फेल, अर्जुन भी फेल। मुझको समझा था तो कुछ सुना, भगवान भी मेरे काम ही चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। अब संग्राम हुआ। प्रथम दिन के संग्राम में मार करके भीम दादा के नष्ट नष्ट शुरू कर दिया जरासंध। अब भीम दादा कहे भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद ये पते नहीं चलता है कि इसका पहाड़ लोहा है कि शरीर है, लोहा है कि शरीर है, भाग चले, ये बदनामी कराइएगा। अहंकार दूर करना था भीम दादा का थोड़ा सा। दूसरा दिन संग्राम हुआ, दूसरा दिन भी जरासंध ने भीम दादा को अच्छी प्रकार से दंड दिया, अच्छी प्रकार से मारा। तीसरा दिन भीम दादा ने कहा अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब चाहे आप भागे या ना भागे, मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने समझाया कि देखिए इसने वरदान प्राप्त किया है, ऐसे मरेगा नहीं। एक तृण को लेकर के भगवान ने और कहा कि छीन करके, आप कथा जानते होंगे, और इसको अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। वहीं जब अगला दिन जब संग्राम हुआ, उस संग्राम में उसको शरीर को भीम दादा चीर करके, फाड़ करके और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। तब वहां से जब जरासंध का वध हो गया, तो जरासंध के पुत्र का भी भी सहदेव था। जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। वो सहदेव आया, वो सहदेव के पांडवों के भाई भी थे, लेकिन ये सहदेव ने कहा कि मेरे पिता का मुकुट जो है आप दे दीजिए, भीम दादा के मैं विजय के रूप में रखूंगा। नहीं दी। वही जरासंध का मुकुट जो है वो पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर में आए, और वही तिजोरी में रखा हुआ था। समय पाकर पांडव लोग तो उस मुकुट को नहीं बैठा दिया, मुकुट को तो नहीं पहन पाए, लेकिन ये जरासंध के मुकुट को पांडवों की तिजोरी में रखा हुआ था। पांडवों के जाने के बाद एक दिन राजा परीक्षित उसी मुकुट को पहन करके और जंगल में निकले थे, जो कि समीक ऋषि के आश्रम पर जा करके, और कारण उन समीक ऋषि के गले में साधना की स्थिति में थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए, जो राजा परीक्षित के साथ और अंतिम उनकी घटना होने की स्थिति आई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अनीति, अन्याय, अधर्म से कहीं कुछ रुपया कमा लिया जाए,
तो हो सकता है जो व्यक्ति कमाने वाला हो उसके पर कुछ न भी हो, लेकिन उसके बाल बच्चा कुल खानदान पर उसका कहीं न कहीं प्रभाव और असर रहेगा। ये भीम द्वारा जरासंध के मुकुट जो अपने तिजोरी में रखा गया, इस घटना से पता चलता है जरासंध अनीति अन्याय अधर्म से रहने वाला व्यक्ति था और उसके मुकुट को ये अपने तिजोरी में रखे प्रणाम क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए पांडव वंशियों द्वारा वो हुआ। अतः जीवन में क्षमा होना चाहिए, लेकिन मेरी क्षमा का कोई दुरुपयोग कर रहा हो वहां तो थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए। यदि खल दंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो स्थिति मारग मोरा। भगवान श्री राम बक्सर में थे, विश्वामित्र बाबा जग कर रहे थे, मारी शिवाहू तड़का सब राक्षस आ गए, घेर दिया जगशाला के चारों तरफ से। कभी कि हमसे लोग कहते हैं कि महात्मा जी एक कलयुग में बहुत पाप हो रहा है। देखिए मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा, कलयुग में पाप तो है लेकिन सतयुग में कम पाप नहीं था, त्रेता युग में कम पाप नहीं था, द्वापर युग में कम पाप नहीं था, बल्कि हम तो कहें कलयुग में कम पाप है। पाप है एक कलयुग में कम पाप है। आप कैसे महात्मा जी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इतना बड़ा प्रभावशाली प्रतापी राक्षस था कि देवता लोग के दांत खट्टा कर दिया। न हो तब्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। आज तो बहुत से नास्तिक होंगे कि हम जीवन शादी को नहीं मानते, हम जग में चंदा नहीं देंगे, हम जग में नहीं जाएंगे। कम से कम यहाँ जगशाला में तो नहीं आके बाधा पहुंचाएगा ना। और उस समय यही बक्सर में इतने बड़े उच्च कोटि के संत थे विश्वामित्र बाबा, एक जग के लिए तरस रहे थे। एक जग मेरा हो जाता मेरी तपस्या पूरा मानी जाती। एक जग तक नहीं होने देते थे राक्षस। उस जग को पूरा करने के लिए राम लक्ष्मण को अयोध्या से बुलाया गया, आपने कथा सुना होगा। और उस जग में भले राम लक्ष्मण जी आए, ब्राह्मण लोग 2-4 लोग होंगे पूजा पाठ कराने वाले, विश्वामित्र बाबा जजमान के रूप होंगे, लेकिन जगशाला में परिक्रमा करने वाला कोई नहीं आया होगा। राक्षस चबा जाते, खा जाते, मार डालते। आज तो हजारों लोग जगशाला में परिक्रमा करता है, भंडारा का प्रसाद पाता है, कथा सुनता है। तो कैसे आप कहेंगे कि इससे पाप है? सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी जितना था कि कम है। आज बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन गर्भ में जो लड़का जन्म लेने वाला हो उसको मारने पर बहुत बड़ा सरकार द्वारा कानून बना, ऐसा नहीं होना है। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए और उसी समय उनको भागना पड़ा। कितना बड़ा अत्याचार उस समय था। त्रेता युग में आप देखते ही हैं, मारी शिवाहू तड़का। सतयुग में आप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा सुनी है। इसीलिए कलयुग सबन आन युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। एक कलयुग की एक और अच्छी विशेषता है, मैं निवेदन करूंगा कि कलयुग के समान दुनिया में कोई अच्छा युग नहीं है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा, एक कलयुग की विशेषता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई अच्छा काम आप सोच लीजिए, मन में कोई भी अच्छा काम आप सोच लेते हैं तो अच्छा काम करने का जितना फल होता है उतना ही फल मन में सोचने का होता है। और युग में लागू नहीं था। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। अब मन में किसी प्रकार के पाप भावना आ गया, अगर शरीर से नहीं करते हैं, वाणी से नहीं करते हैं, तो पाप का दोष आप पर नहीं लगेगा। लेकिन मन में कोई अच्छा काम आपने सोच लिया, हमें मंदिर बनाना है, भंडारा करना है, हमें यज्ञ करना है, और कहीं नहीं भी हुआ, हम मन में अच्छा काम सोच लिए तो अच्छे काम करने का सुकृत प्राप्त होता है। ये और युग में नहीं है, इसलिए धन्य है कलयुग। कलौ नास्तेव नास्तेव, कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो बहुत दिनों तक तपस्या करने से, योग करने से, समाधि लगाने से, बहुत साधना आराधना करने से जो फल होते थे अलग अलग युगों में, वो कलयुग में
भगवान के नामों को उच्चारण करने से भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। उस युग में हम और आप हैं, मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आज तो हम लोग अच्छी प्रकार से हैं कि कम से कम जग पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं, तो क्षमा होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्षमा न हो कि क्षमा का कोई मिसयूज कर दे, ये भी ठीक बात नहीं है। क्षमा होना चाहिए। वही मैं बक्सर की कथा सुना रहा था। भगवान श्री राम ने मारी सुबाहु से कहा कि हे मारी, हे सुबाहु, हमारे गुरु जी आपसे चंदा भी नहीं मांगे, आपकी जमीन में भी नहीं है, जग कर रहे हैं, उनके जग को पूरा होने दो। मारी सुबाहु ने कहा, ए दशरथ के बेटा, इसी भाषा में कहा, ए दशरथ के बेटा, अदमूद जान जजिन्नी हरम कुर्म नराधिवास हयंत हे दास निहाय। ए दशरथ के निहाय, ए दशरथ के बेटा, पहले मेरा धर्म जान लीजिए। जो पूजा पाठ धर्म कर्म करता है उनको तो समोसा पकौड़ी के समान स्वादिष्ट खा जाते हैं, ये राक्षस कहते हैं। पूजा पाठ करने से खून में स्वाद हो जाता है, शक्ति रहती है। आज भी समोसा पकौड़ी स्वादिष्ट लगता है। अदमूद जान, जो द्विज लोग पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उनको हम चबा जाते हैं। अपने जजिन निहरम, अजय समान गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, गांव के गांव घेर करके और आग लगा करके असमसान बना देते हैं। हयंत हे दासरथ हे निहाय, हे दशरथ के निहाय, ये तो हमारा निजी धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस राज, ठीक ही बात कहते हैं, लेकिन आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा धर्म और स्त्री की मर्यादा को भंग करता है, उनको परेशान करता है, उनको मैं अनुशासन करता हूँ। अब भगवान ने क्या किया, काल आगनी सदस्य क्रोध, इतना क्षमा करने वाले अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके और सुबाहु का कल्याण कर दिए। मारी से कुछ और आगे का काम लेना था, इसलिए कहीं माए मुंबई फेंक दिए, मुंबई फेंक दिए और राक्षसों का संहार किए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि क्षमा होना चाहिए। एक जी क्षमा द्वारा कहीं समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का कहीं अहित हो रहा हो, वहां तो थोड़ा कड़ा भी होना चाहिए। यदि खल दंड करहु नहीं तो रहा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। लड़किया का आप कपड़ा दे रहे हैं, बच्चों को कपड़ा दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कहते मैं नहीं पढ़ूंगा, वहां तो हम शासन करना पड़ेगा। इसलिए क्षमा होना चाहिए, लेकिन हमारी क्षमा का कोई दुरुपयोग करता हो वहां तो अनुशासन भी होना चाहिए। तो धृति क्षमा, दमो अस्तेयम, दम की बात आती है। तीसरा धर्म का लक्षण क्या है, दम। दम की बात हम नहीं करते हैं जिस दम में आप गम भूले हुए हैं। नाराज मत होइएगा, होम डिलीवरी चल रही है घर घर में, अब जाना कहीं नहीं है दुकान पर, पहले तो दुकान पर जाकर लाइन लगाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी चल रही है ना। नहीं, इस पर विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। दम, उस दम की मैं कभी बात नहीं करता हूँ जिस दम में आप अपने गम को भूले रहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इन 11 इंद्रियों को सत्य मार्ग में रखिए, पवित्र मार्ग में रखिए। इसका नाम क्या है, दम। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, चोरी जबरदस्ती गलत तरीका से धन कमाने की कोशिश मत कीजिए। इसका नाम क्या है, शौच है, पवित्रता है। शरीर भी पवित्र होना, वाणी भी पवित्र होना, हमारा भोजन भी पवित्र होना, इसका नाम शौच है। और अस्तेय, गलत तरीका से धन संपत्ति नहीं कमाना। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय निग्रह भी होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हमसे कहते हैं, स्वामी जी हम खाते पीते नहीं हैं, कभी कभी क्लब और पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप पार्टी में जाइए, क्लब में जाइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम अगर अपना सद्गुण वहां नहीं दिखे रहे हैं तो दुर्गुण लेकर क्यों आप आ जाते हैं। आपने सुना होगा अर्जुन स्वर्गलोक में गए, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं का
कला कुशलता का प्रदर्शन स्वर्गलोक में चल रहा था। जब कला कुशलता का प्रदर्शन का विश्राम हुआ स्वर्गलोक में, और रात्रि का समय था, उर्वशी अर्जुन के शिविर में आई जहाँ रुके थे स्वर्ग में। अरे मैं आपसे वही व्यवहार करना चाहती हूँ जो वैवाहिक मर्यादा से पति पत्नी का व्यवहार होता है। अर्जुन के ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अतिथि के रूप में यहाँ आया हूँ। उर्वशी ने कहा कि ज्ञानी बनोगे तो श्राप दे दूंगा, ऐसी ऐसी अप्सरा नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, श्राप दे दूंगा। अर्जुन के हम श्राप सह लेंगे, लेकिन मैं अपने भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, वैदिक संस्कृति को मैं कलंकित नहीं करूंगा, वैदिक परंपरा को मैं कलंकित नहीं करूंगा। उर्वशी ने साथ दे दिया, आपने सुना होगा, साथ में जाओ 1 वर्ष के तुम नपुंसक हो जाओ। अर्जुन स्वर्गलोक में गए, उर्वशी के साथ को सह लिया, लेकिन भारतीय और वैदिक संस्कृति को उल्लंघन नहीं होने दिया। और हम लोग क्या है, माता पिता परिवार के लोग, भाई लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए MBA पढ़ाते हैं, CA पढ़ाते हैं, होटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। इसके लिए कि पढ़ लिख कर बेटा बेटी अच्छा हो जाएगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी। पीला जब मुरेठा बांधेंगे, भाई मेरी बेटी है, पढ़ के इतना बड़ी हो गई है, मेरा बेटा है, इतना पढ़कर बड़ा आदमी हो गया है, तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी। और उधर से बेटा बेटी का मिस कॉल आता है, अब कॉल करेंगे तो संकोच होगा ना, मिस कॉल आता है, पिताजी चाचा भैया हम सब ठीक ठाक हो चुके हैं, अब आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना है। यही संस्कृति है। इस पिता ने, बाबा ने परिवार में पढ़ा लिखा इतना बड़ा बनाया, आप इतना भी गरिमा को नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमारे पास सब कुछ है, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। आज शर्म का अभाव हो गया है, आज नैतिकता की अभाव हो गई है, और हमारे पास सब कुछ है, साधन संसाधन को हजारों किलोमीटर की रफ्तार में आकाश में उड़ना भी सीख लिया है, और सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार में जमीन पर हम चलना भी सीख लिया है। ट्रेनों के माध्यम से रोज नई नई ट्रेनें निकल रही है, जमीन के नीचे से लेकर ऊपर से लेकर के। आज अभाव अगर किसी जात का हो रहा है, वह नैतिकता का हो रहा है। और जब जब भी नैतिकता का अभाव होता है, हमारे साधन संसाधन होने के बाद भी जीवन में उदासी बनी रहती है, जो आज यही हो गया। आज जीवन में उदासी है, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे नैतिकता कमजोर हो गया है। इसलिए हमें इंद्रिय संयम होना चाहिए, चाहे हम देश रहें, विदेश रहें, प्रदेश रहें, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी पढ़ लिख के बड़े हो जाइए, लेकिन माता पिता परिवार की गरिमा को विचार तो करना चाहिए। माता पिता ने मजदूरी करके कहीं रुपया कर्ज लेकर कहीं कुछ करके आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, आप माता पिता की थोड़ी भी गरिमा को याद नहीं रखेंगे। ये मानवीय जीवन में होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हम सब कुछ करने के बाद भी हम धार्मिक पूरा नहीं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, बुद्धि से विचार करके तब काम करना है। ये धर्म का 7वां लक्षण है, धीर। मन में जो आवे वही काम मत कीजिए, मन में आने के बाद भी बुद्धि से विचार करके तब कामों को करना चाहिए। धीर, विद्या, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये विचार करके तब जीवन को जीना चाहिए। इसका नाम विद्या है। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या। और 9वां धर्म का लक्षण है सत्य। सत्यमय जीवन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, समष्टि का, सृष्टि का, प्रकृति का ह्रास हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। कोई कम सत्यवादी आदमी है, अब सत्य से कहीं समाज का, राष्ट्र का, समिति, समष्टि का कहीं अहित हो रहा हो, विचार करके काम करिए। इसे यही पर अब सत्संग हो रहा हो। अब कोई कहे कि हम बहुत सत्यवादी आदमी हैं, हम साचे बोलते हैं। अब यहीं पर कोई लंगड़ आदमी आया, कान आदमी आया, प्रकृति द्वारा व्यवस्था होगी, एक कान भाई आई यहाँ बैठिए, यहाँ कथा होगी कि लत्संग शुरू हो जाएगा। चलो पंडाल से बाहर तुमको ठीक कर देंगे, हमको काना कह दिया। काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगी, और ठीक है आदमी को काना कहेंगे तो हंस करके रह जाएगा। कहाँ साँच का मतलब रहा बताइए ना।
काना आदमी को काना कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगी, और अच्छे आदमी पर काना कहेंगे तो हंस कर रह जाएगा, अरे भाई जी क्यों मजाक कर रहे हैं। इसलिए सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, न बुरियात सत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का समाज का अहित हो जाए। ये धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही सत्य का मतलब है। तो 9वां धर्म का लक्षण है सत्य और अक्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या मौनी बाबा बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, अपना लाभ अपना लोभ के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस क्रोध के द्वारा समाज और लोगों पर कहीं अच्छा संदेश प्राप्त होता हो, समाज राष्ट्र का कहीं मंगल होता हो, वहां तो क्रोध करना ही चाहिए। क्योंकि वह क्रोध भी जो है, जैसे गुरुजी हैं, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, कहते कि भाई ऐसा बात ठीक नहीं है, वहाँ होना चाहिए। अभिभावक घर के हैं, घर का परिवार बेटा कहीं गलत मार्ग में भटका है, वह क्रोध करते हैं सुधार के लिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन लाभ लोभ की भावना लेकर के और क्रोध किया जाता है, वह नरक को देने वाला होता है, वह अहित करने वाला होता है। इसीलिए ये 10 गो आचरण जिस गृहस्थ के पास हो, चाहे वह धोती कुर्ता वाला हो, फुल पैंट कुर्ता वाला हो, या पैजामा कुर्ता वाला हो, गेरुआ कपड़ा वाला हो, विवाह शादी हुआ हो नहीं हुआ हो, साधु भेष हो नहीं साधु भेष हो, विद्वान हो, उन सभी को धार्मिक कहा जाता है। और ये आचरण अगर नहीं हो तो चाहे कितना भी भेष बना लीजिए, और वो आचरण अगर आपके पास नहीं है तो काल नेमि जिवें रावण, अब जानते हैं जो भाई, वह केवल भेष हो सकता है, उससे बहुत हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा विचार करते हुए हमें किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, नैतिकता संस्कार संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें यह सदशास्त्रों द्वारा संदेश प्राप्त होता है, भागवत के द्वारा संदेश प्राप्त होता है। इसी धर्म को बताने के लिए भागवत में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग आख्यान आख्यायिका प्रसंग को कहा गया है। कि सबका तात्पर्य यही है कि सभी प्रकार के कथाओं को सुना करके भागवत के लोगों का दिल दिमाग मन बुद्धि जी कहीं भटकाव में जो है वो भटकाव दूर हो जाए और अच्छे मार्गों के अधिकारी हो। इसी के लिए यह भागवत या वेद उपनिषद शास्त्र सबका संदेश यही है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज सभी कार्यक्रम को यही पर विश्राम दी जा रही है। शायद भजन संध्या 6 बजे से 9 बजे रात्रि में होना है, तो भजन संध्या अपने समय अनुकूलानुसार होगा। व्यवस्था करने वाली व्यवस्थापक इसके